साहेब थोडक्यात आपला मनोगत व्यक्त करा, ही आमची आणि सर्वांचीच इच्छा आहे. अरे मान्यवर भाई बहनों, सबसे पहले मैं जब्बार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. इसलिए नहीं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इधर बुलाया, भाषण किया. इसलिए करना चाहता हूँ, मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल के अंदर, मराठी स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूल के अंदर दो पहला और दूसरे को ही सर्टिफिकेट मिलता था, उसका सत्कार होता था. और मैं हमेशा तीसरा आता था. मैंने बहुत कोशिश की कि भाई दूसरे में जाओ, पहले में जाओ, लेकिन हुआ नहीं. फिर मैं BLN कॉलेज में गया. मैंने बोला कि वहां पे जोर लगाते हैं, वहीं पे कहीं तो 1 नंबर 2 नंबर लाते, कुछ सत्कार लेते हैं, लेकिन वहां भी कुछ चला नहीं. फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैंने सोचा वहां तो कम बच्चे हैं, वहां तो जोर लग सकता है, लेकिन अच्छे जगह से आए हुए लोग थे, वहां भी मेरा कोई जोर लगा नहीं. आखिर में मेरे पिताजी बोले कि अभी तेरा सब कुछ हो गया है, म्युनिसिपैलिटी पे काम पे लग. तो मैंने एक भगत सिंह का किताब पढ़ा उसी दरमियान. तो उनको मैंने थोड़ा सा मेरे अंदर भगत सिंह आ गया और मैंने उनको बोला कि मेरे को नौकरी बिक्री कुछ करनी नहीं है और मैं कुछ काम धंधा करूंगा. भगत सिंह के जैसा कम से कम मेरा नाम किधर तो हो, क्योंकि पहली से लेके कॉलेज तक, इंजीनियरिंग कॉलेज तक कुछ नहीं हुआ, कहाँ मैं दिखाई नहीं. तो मेरे को कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना है, इसलिए मेरे को खुला छोड़ो. 35 साल से मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं, काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन किसी ने मेरा सत्कार किया नहीं. जब्बार भाई पहली बार ऐसे आदमी है कि जिन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने मेरा सत्कार किया, इसलिए उनका शुक्रिया अदा मैं करता हूं. मैं आपको बता रहा हूं, मेरा 2 बार शुक्रिया अदा हुआ. मतलब इन्होंने एक बार किया, मतलब मेरे को सम्मानित किया. मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद ज्यादा करता हूं, तो पुलिस के साथ मेरा सर के सर लगते रहता है, इसलिए पहचान बहुत है पुलिस के साथ. एक दिन मेरे पिताजी नारपोली पुलिस स्टेशन में गए और वहां के इंस्पेक्टर ने उनको पूछा कि तू विजय कांबले का बाप है क्या? तो मेरा बाप बोला, यार सब बच्चे बाप के नाम से जानते हैं, मैं अभी बेटे के नाम से जानने लगा. तो वो एक सत्कार मुझे लगा. ऐसे 2 जिंदगी में मेरे सत्कार हुए, उसमें एक जब्बार भाई की टीम और उन्होंने किया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं. मैं आपको जिंदगी में बहुत किस्से हैं, मैं एक किस्सा बताता हूँ जो किस्से मेरे जिंदगी में अलग अलग असर किए. उसमें से एक किस्सा ऐसा है, आपको भिवंडी बस स्टैंड मालूम है, और हम लोग संगठन के काम से एक दूसरे के इधर एक दूसरे शहर में जाते थे. तो यहाँ पे मेरे को वाड़ा जाना था और ये भिवंडी के बस स्टैंड पे बहुत ज्यादा भीड़ थी. और उस दरमियान, अभी मालूम नहीं कि बहुत दिन से मैं बस में गया नहीं, लेकिन उस दरमियान खिड़की में से रुमाल डालने की पद्धत थी, सीट पकड़ने के लिए रुमाल डाल के फिर बाद में चढ़ने का. तो एक आदमी ने रुमाल डाला था, मुझे पता नहीं, मैं भीड़ में चढ़ा, रुमाल उठाया और बैठ गया. तो वो आदमी आया, बोला मैंने रुमाल डाला, तू कहाँ बैठा? तो मैं बोला रुमाल डाला तो तेरी हुई क्या? मैं बैठ गया, मैं पहले चढ़ा और हमारा दोनों का झगड़ा चालू हो गया. झगड़ते झगड़ते हम वाड़ा पहुंचे, वाड़ा तक पहुंचे, इतने झगड़ रहे थे. वो वाड़ा का होगा, वो फटक से उतरा, निकल गया. मेरे को जिस घर में जाना था, मैं पूछते गया. एक घर में मैंने दरवाजा बंद था, मैंने ठोका, दरवाजा खुला तो वही था बस वाले. वो बोलने लगा यहां तक आ गया झगड़ा करने के लिए, वहां से यहां तक. तो बोला नहीं, झगड़ा करने नहीं आया हूं, ये मैं यहां से आया हूं, तू भी वही संगठन का है, मैं भी हुई हूं और ये काम से आया हूं. तो बोले यार पहले बोलना था ना, पहले बोलता तो इतना झगड़ा नहीं होता. तब मेरे दिमाग में आया कि जब हमको मालूम पड़ा हम भाई भाई है तो हमारा झगड़ा खत्म हो गया. जब पता नहीं था तब झगड़ा कर रहे थे. तब से मैंने दिमाग में रखा कि इस देश में हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, कोई भी जात का रहे, कोई भी धर्म का रहे, सारे मेरे भाई है, सारे मेरे भाई है. परसों इनकी गाड़ी लेके गया था, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे बाजू में एक बैठा था. धामनकर नाके पे गलती से एक स्कूटर वाले को थोड़ा सा लग गया. फिर वो गुस्से में आया, शायद बीबी से झगड़ा करके आया होगा, गुस्से में आया. फिर मेरी माँ बहन चालू कर दी, मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांति से सुन रहा था. तो बाजू वाला जो है वो उड़ी मारने लगा, बोले यार. तो मैंने बोला चुप बैठ, शांति ले. फिर वो उसका भड़ास निकाल के निकल गया. तो उसने मेरे को पूछा यार तुम कुछ नहीं बोले? तो मैंने बोला वो मेरा भाई है. तो भाई है तो गाली कैसे की दी? नहीं, उसको नहीं मालूम है ना मैं उसका भाई है वो करके, मेरे को मालूम है वो मेरा भाई है, उसको नहीं मालूम. उसको जब मालूम पड़ेगा तो वो गाली नहीं देगा. मेरे
ये जो मैंने स्टोरी बताई है मेरी जिंदगी में घटी हुई स्टोरी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सारे के सारे अपने अपने रिश्तेदार को, भाई बंद को पहचाने। ये सारे हमारे भाई बंद है, फुकट में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, ये आपको समझना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं मेरे जिंदगी में प्लानिंग के साथ चला, प्लानिंग के साथ। मैं आपको बता दूं कि जैसा दूसरा और पहले के सिवा अपना नाम नहीं होता, वैसा आप लोगों ने कोशिश करके हमारा नाम, हमको मौका मिला है। 10वीं 12वीं टर्निंग पॉइंट है, हम लोग भी 10वीं 12वीं में टर्निंग पॉइंट थे जिंदगी में, वो टर्निंग पॉइंट है। हम अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे वो टर्न करना है। आप कहीं भी रहे, हम लोग सब लोग चांदनी है, हम लोग किधर भी रहे लेकिन चमकने वाली चांदनी बनो, इतना आप काम करो, ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। सब लोग, मतलब ये दुनिया में जितने प्राणी हैं सारे पैदा होते, सारे मरते हैं, कोई किसी को याद रखता नहीं। हम लोग जिंदगी में ऐसा कुछ करके जाए कि सारे लोग हमको याद रखे, सारे लोग हमारी चर्चा करें, इतना काम आप लोग जिंदगी में करो, इतनी मैं अपेक्षा करता हूं। और मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए इनका धन्यवाद करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद। बहुत शानदार मैसेज, जोरदार तालियां विजय कांबले साहब के लिए। ऐसे लोगों की हमारे देश को जरूरत है। शानदार मैसेज दिया आपने और लोगों में जो थोड़ा सुस्ती थी वो दूर हो गई, थोड़ा लोग खिलखिला करके हंसे हैं, माहौल आपने बदल दिया है। वैसे भी आप इनकलाब का जो नारा दिया है वो इनकलाबी लीडर है और हर एक मुद्दे पर भिवंडी के बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आप उनकी कद काठी पे मत जाइए, हाँ, ये दारा सिंह पहलवान से भी मजबूत है। बहुत शुक्रिया विजय कांबले साहब।